मुझे बताइएगा, अभी जो जमील फ़ारूकी, अभी बिल्कुल ये रिसेंट में बात करूँगा, ये क्या हुआ वो मुफ्ती किफ़ायत साहब के साथ आपकी एक बड़ी मोहब्बत, और वो मतलब क्या वजह क्या थी और क्या हुआ क्या था वो विकीलीक्स वाला? वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ने आपके लिए एक होता है बम्प और एक होता है जंप। अल्लाह ताला ने आपको बम्प की बजाय बम्प में से जंप देना हो तो ये उसकी मर्जी। ठीक 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 है। ठीक। सवाल मेरा कुछ और था, जवाब उन्होंने कुछ और दे दिया, ठीक है। और अपने जवाब में फंस गए। और उसने, वो कहते हैं ना, मैंने यही कहा ना, बम्प में से अल्लाह ने अगर आपको जंप देना हो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, खाई के अंदर से अल्लाह ताला ने अगर आपको बहार दिखानी हो, हाँ हाँ। ठीक है, और रेगजार के अंदर अगर अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े खूबसूरत पौधे दिखा देने हो, तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है। आप और हमारा क्या है इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ है। मतलब देखे ना कि मुफ्ती किफायतुल्लाह को, ही वाज नॉट ए दैट वेल नोन पर्सनालिटी की जिसमें से रेटिंग है। अभी ये कुछ ठीक ऐसा है, पहले ही बिल्कुल। अच्छा, मैंने जैसे ही ये ज्वाइन किया था आप न्यूज़, तो मुझे आते ही जो है ना इनका धरना मिल गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। धरने में से मैंने इनको ये रगड़े में आ गया। ठीक है, मेरी अपनी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, तो मैंने उस अंदाज से इनसे क्वेश्चंस किए। आप न्यूज़ भी को बहुत पुराना टीवी चैनल नहीं था, ठीक है, हाँ, या उस मार्केट में अगर कोई जानता था तो आफ्ताब साहब की वजह से आप न्यूज़ को जानता बिल्कुल था। ऐसे, और बिल्कुल उसके ऐसे। बाद अगर जानने लगे लोग तो विकीलीक्स की वजह से जानने लगे, मेरे शो की वजह से। बिल्कुल ऐसे। पहले शो में ही मुझे हिट मिल गया कि वो बैरिस्टर साहब उठ के चले गए शो से। बिल्कुल। ठीक है, कामरान मुर्जा साहब पहले ही शो में ही उठ के चले गए थे, क्योंकि सवालात की बौछार इतने सख्त नौयत की थी कि वो बर्दाश्त, उन जैसा हलीमुत्तबा शख्स हाँ। बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद ये विकीलीक्स वाला मुझे दे गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, जैसे औरत मार्च वाला। उस पर मैं बात करना चाहूँगा। औरत मार्च के ऊपर तो वो वाला मेरा जो क्लिप है औरत मार्च का, जिसमें मैंने ईमान मजारी और दूसरी लड़की थी अनम राठौर, सोशल मीडिया उनको जिस तरह, वो तो दैट वाज मेगा मेगा सुपर हिट। मतलब जो पहला शो था मेरा, वेरी फर्स्ट शो है टॉप न्यूज़, 300 plus million views, 300 plus million views across the globe. Good. that was rating, reported rating. और unreported तो बहुत है। ठीक है, इसी तरह से जो औरत मार्च वाला था, 500 million plus views across the globe, और तहलका मचाया उसने। मतलब फॉलोइंग तो जो बढ़नी थी, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी स्टैंड कर रही होती है। मतलब यू कम अंडर द फोर्ट ऑफ द टर्म ऑफ द टॉप नॉच एंकर्स, तो ये बड़ी बात होती है। तो और इसके अलावा बीच में बड़े बड़े जंप्स मिले हैं मुझे, उन बम्प्स के अंदर से बड़े जंप्स मिले। हालांकि मुझे ऑफिस के अंदर बड़े मसाइल का सामना था, खास तौर पे क्योंकि एडिटोरियल को लेकर, एडिटोरियल पॉलिसी को लेकर। क्योंकि एकदम से जब मलिक रियाज साहब इन कंपनी ने टेक ओवर किया, तो तमाम शोज लाइव से रिकॉर्डेड पे आ गए। ठीक है, लाइव में बड़ा मार्जिन होता है। जब आप रिकॉर्डेड पे आ जाते हैं और एडिटोरियल टीम उसको बैठ के मॉनिटर करती है, तो उसमें कट्स भी लगते हैं, बहुत सारे, उसमें आपकी एडिटिंग भी होती है, उसमें आपके पंच कटते हैं। उसके बावजूद आई वाज इन टॉप 5 एवरी शो वाज ऑलमोस्ट इन टॉप 5 टॉप 6 टॉप 5 टॉप 6। तो ये जब अल्लाह ने इज्जत देनी होती है, बिल्कुल ऐसे कहीं से भी दे देता है। नहीं, ये औरत मार्च वालों के क्यों आप इतने खिलाफ थे, क्या वजह क्या? नहीं, मैं औरतों के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। नहीं, औरतों के खिलाफ तो मुझे भी पता है, आप हो भी नहीं सकते। ठीक है, I'm straight, I have not many friends around। ठीक है, औरतों के बिल्कुल खिलाफ नहीं, औरत मार्च के भी बिल्कुल खिलाफ नहीं। ठीक है। माई कंसर्न इज औरत मार्च के अंदर जो बेहुदा स्लोगन्स हैं, ठीक है, देखिए ना, टेररिज्म सिर्फ ये नहीं है कि आप बंदूक लेकर खड़े हो जाएं तो आप टेररिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसे। आप डिक्शनरी पढ़ लें, आप टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ लें, वो कहा हुआ एक जुमला जो आपके समाज के अंदर दहशत पैदा कर दे, वो भी टेररिज्म की कैटेगरी में आता है। यही हुआ कि अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी टेरराइज कर रहा था, अपने जूते खुद ढूंढो, अपने मोजे खुद ढूंढो, ठीक है, सीधा नहीं बैठूंगा उल्टा बैठूंगा, जो भी है, बिस्तर खुद गर्म करो। ठीक है, इस तरह के जुमले अगर मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों, फैमिली के अंदर बैठकर डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो लोग जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ठीक है, वो मेरी इस सोसाइटी के, इस पॉपुलेशन के 51% खवातीन के तर्जुमान नहीं हो सकते। सही, ठीक है, तो मैं उनको तर्जुमान नहीं मानता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उन्हीं के अंदर अगर आपके गेज और लेस्बियन राइट्स वाले भी खड़े हो, हाँ, ठीक है, स्लोगन्स लेके, आप कैसे अलाउ कर देते हैं उनको?
ठीक है, आप इस सोसाइटी को आप तर्जुमानी कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, फिर आप उनको भी साथ मिलाएं जो हया मार्च कर रही हैं, ठीक है, हाँ फिर जमात इस्लामी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो तालीम निस्वा मार्च के नाम से मार्च कर रही हैं, उनको भी साथ मिला लें। वो बुरकों में हैं तो उनकी तादाद ज़्यादा है, नहीं उनका नज़रिया तो अलग है, हम उनको साथ कैसे मिला लें। तो आपका नज़रिया क्या है? आपका नज़रिया क्या है जी? आपका नज़रिया है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी मैं बाप की बात क्यों मानूँ, मैं माँ की बात क्यों मानूँ, भाई की बात क्यों मानूँ, मैं हस्बैंड की बात क्यों मानूँ, मेरा जिस्म है ना, मैं जैसे चाहूँ यूज़ करूँ, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो अपने घरों में रह के करो यार। मुझे बताइएगा, एक तो बड़ा पिछले दिनों एक इशू चला है, उसके ऊपर बाद में फिर बातें भी आई कादियानियों के हवाले से, जो अक़लीती कमीशन में नुमाइंदगी के, मैंने भी वीडियो की थी उसके ऊपर, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। इस्लामी नज़राती काउंसिल के चेयरमैन के साथ मैंने वीडियो की थी, किबला यार साहब, ठीक है। इस वाले मामले पे आपको क्या लगता है वाकई कि कादियानियों ने इस तरह से कोई, जैसे आपने भी वीडियोस की हैं, मैंने देखी हैं, मेरी नज़र से गुजरी, कादियानियों ने पीछे से उनकी ये कोशिश है कि वो इस तरह की बैकडोर डिप्लोमेसी तो है, आपको भी ऑफर्स हुई हैं, आपने बताया। मैं तो खुल के बोला है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मीडिया की हिस्ट्री में किसी एंकर ने इतना खुल के नहीं बोला जितना मैंने बोला। सही। एंकर होते हुए कोई एंकर इतना खुल के बोल के दिखा दे, ठीक, खत्म नबूवत के मामले के ऊपर मैंने बोला है, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, मेरा कोई स्टेक नहीं है ना, मैं कहीं से फंडेड नहीं हूँ। सही सही, ठीक है, चल रहा है, चलने दो, जितना अर्सा चलता है चलने दो, इट्स ओके, नो वरीज। इस मुल्क के अंदर भी खत्म नबूवत के पैरादार बैठे हुए हैं और वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऑफर्स हुई हैं, ऑफर्स को रिजेक्ट भी किया। बहरहाल ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है इनकी। सही। खुद हमारी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने कोशिश की है। हाँ। खुद आपके वजीर बराए मजहबी उमूर मान चुके हैं नदीम मलिक साहब के शो में। बिल्कुल ऐसे 5 से 6 लोग हैं। हाँ। उन लोग कौन हो सकते हैं ये मैं अपने वीडियोस में बता भी चुका हूँ कौन हो सकते हैं। आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सी शीरी मजारी, एवरीबडी नोज शी कुड बी ए पर्सन जो कि कह सकती है कि अक़लियती कमीशन में शामिल करें। ठीक है, फवाद चौधरी कुड बी ए पर्सन जो कह सकते हैं, और शहजाद अकबर साहब ही कुड बी ए पर्सन जो कह सकते हैं, और उनके आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जफर मिर्जा, आप चले जाएं मोइन सिद्दीकी की टाइमलाइन पे, इन सबके साथ तस्वीरें हैं उनकी, फिरदौस आशिक अमान, सबके साथ तस्वीरें हैं इनकी। बड़ी बारीकी है इस चीज़ के अंदर, बड़ी बारीकी है। ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ऑफिशियल्स को भी ये चीज़ लर्न करनी चाहिए कि आप कुछ भी नहीं है हुकूमत या कुछ भी, ये यूं जाएगी है। अगर खत्म नबूवत के मामले के ऊपर बोली तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, 1 सेकंड की भी बात हुई ना 22 करोड़ लोग बाहर होंगे सड़कों पर। बिल्कुल ऐसे ये इतना सीरियस सेंटिमेंट है। बिल्कुल ऐसे कैसे नोटिफिकेशन वापस हुआ है फिर? हाँ, 2 दिन के अंदर। बिल्कुल ऐसे ये वो मसला है जिसने आपको नवाज शरीफ को परवेज वो जो था एहसन इकबाल और जैद जी जायद वजीर कानून थे उस वक्त, बिल्कुल ऐसे उठा के नहीं मारा था उनको। वो क्या था उस वक्त वजीर इत्तलात परवेज रशीद, इन सबके तो कच्चे छटे खुल गए थे। तो आप क्या चीज़ हैं भाई? अच्छा, पिछले दिनों में कंट्रोवर्सी चली थी आपकी, आपने भी देखा होगा, उस पर बड़ी बात हुई है। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से हामिद मीर साहब और कुछ एंकर्स ने उनके साथ जो बात की मलिक साहब के शो में, उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उन्होंने बात की? क्या ऐसा नहीं है कि मीडिया में जो झूठ बोला जाता है और मीडिया में ऐसी बातें की जाती हैं? नहीं, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर तारिक जमील साहब, मौलाना साहब, मैं उनका बड़ा मुतक़िद हूँ, लेकिन 2 चीज़ें हमें रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। ओके, ठीक है, एक तो कॉर्पोरेट मीडिया जो है ना, कॉर्पोरेट मीडिया है ही इसी मॉडल के ऊपर पूरी दुनिया में। ठीक है, ठीक है, बिकॉज कॉर्पोरेट मीडिया इज ऑलवेज ए बिजनेस एंटिटी। यस, ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटी। बिल्कुल। और जो बिजनेसमैन होता है वो बाय बिजनेस होता है इस मॉडल के अंदर। ठीक है, कुछ कमाने के लिए करता है। और जो जर्नलिस्ट होता है, आप जैसा मेरे जैसा कोई साफी होगा छोटा मोटा, ठीक है, वो बाय चॉइस होता है। यस, we are in this model by choice. Yes. जो ओनर है he is in that business by business. ठीक है, ये हमें रियलाइज कर लेना चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे फॉक्स हो, स्काई न्यूज़ हो, A1 TV हो, चाहे रिपब्लिक इंडिया हो, टाइम्स नाउ हो, पाकिस्तान में जियो हो, या पाकिस्तान में CNBC, तो खैर सरकारी इदारे हो जाते हैं, ये आपका एक्सप्रेस हो, व्हाटएवर। ठीक है, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। यस, ठीक है, बिल्कुल है। अब जो ओनर है ना, वो बिजनेस चला रहा है। ठीक है,
ओनर एजेंडा भी सेट करता है, यस, क्योंकि उसकी एफिलिएशन किसी के साथ हो सकती है, बिल्कुल ऐसे, उसके बिजनेस का इंटरेस्ट किसी के साथ डेवलप हो सकता है, बिल्कुल हो, ठीक है, आपको गलत भी नहीं है इसमें। और जब वो बिजनेस का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो जाहिर है आपकी चैनल की पॉलिसी उसी तरफ रिफ्लेक्ट होगी। एयरवाई को देख लें, हाँ बिल्कुल, जियो को देख लें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, एजेंडा सेट होगा, बट द पीपल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आर बाउंड टू फॉलो द पॉलिसीज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स, दिस इज नॉट इवन बिकॉज ऑफ by their choice, but they are bound to follow the policy of their owner by his business. यस यस, ठीक है, तो ये फर्क हमें फील कर लेना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एक पार्टी जिसके अगेंस्ट वो खबर जा रही है उसको तो झूठ लग रहा है, यस बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल एक पार्टी जिसकी फेवर में वो खबर जा रही है उसको वो हीरो है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब ARY PTI के लिए हीरो है, हाँ, जियो PTI के लिए जीरो है, जीरो है, बिल्कुल ऐसे, जियो PMLN के लिए हीरो है, हाँ, और ARY PMLN के लिए जीरो है। बिल्कुल ऐसे, This happens all the time and it is happening since the media was emerged. यस, ठीक है, तो अब इसमें ये कहना कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, झूठ बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। एंकर्स भी प्लांट करते हैं, ठीक है, रिपोर्टर्स भी प्लांट करते हैं, रिपोर्टर्स भी बिकते हैं। झूठ तो हर जगह है, सोसाइटी के अंदर है, मौलाना मौलवियों के अंदर नहीं है, बिल्कुल। मैं बताऊं फिर कौन कौन से नाम है झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे बताता हूँ, जो लिबादा ओढ़ के बैठते हैं, डेटे मारते हैं, लिबादा ओढ़ के बांटते हैं, शराब पीते हैं, आपके सामने शराब पीते हुए पकड़े गए, स्क्रीन पे आए, टीवी पे आज भी बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हम सबको पता है कौन है। बिल्कुल, अब बड़े बड़े ऐसे तुरम खान मोटे मोटे अब फुकड़ के ऐसे हो गए, ये आप सबके सामने हमारे सामने थे, तो ये आप नहीं कह सकते अब इस पॉइंट पे आकर कि जी मीडिया झूठ बोलता है, चले उन्होंने कह दिया। अब ऐसे ऐसे तबलची बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, मौलाना साहब ने बात कह दी, मौलाना साहब ने बात किसी हद तक ठीक कही है, ठीक है, उन्होंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी है, जनरलाइज दिया, झूठ तो हर जगह ही है, आपकी सोसाइटी में है, लेकिन मौलाना साहब ने अगर इस तरफ पिन पॉइंट किया है ना तो मौलाना साहब को पिन पॉइंट उस तरफ भी करना चाहिए, यस यस यस, ठीक है, दोनों तरफ। जिस हुक्मरान के साथ बैठकर वो मीडिया को पॉइंट कर रहे थे, उस हुक्मरान से पूछें कि आपको 22 साल तक लाइव स्ट्रीम में दिखा कर लोगों के अंदर शऊर उजागर करने में फोर फ्रंट पे कौन था, मीडिया था, बिल्कुल ऐसे। उस वक्त झूठा नजर नहीं आया आपको, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आज आप गवर्नमेंट में आ गए, आपको झूठा लगता है मीडिया, क्योंकि वो आज तनकीद कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इट वॉज ए प्री प्लान्ड स्टंट, और प्री प्लान्ड स्टंट का नतीजा फिरदौस आशिक अमान साहब हटी हैं, फिर आपको पता ही है हटी क्यों है, आपको हम सबको इनसाइड स्टोरी पता है। तो ये झूठे सारे ही हैं और सच्चे भी सारे ही हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये दिस शुड नॉट बी सिंगल आउटेड काइंड ऑफ स्टोरी। यस, हो रहा है, चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फरूकी साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मोर देन वेलकम ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू।